Rahim. Dear students, today we are going to tell you about stylistic analysis. Stylistic analysis हम किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि स्टाइलिस्टिक होता क्या है। स्टाइलिस्टिक दरअसल लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रिटन और स्पोकन लैंग्वेज को साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, वो क्या होता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। अब बात करते हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को हम देखते हैं फर्दर। चैनल पे जो न्यू मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। चलिए बात करते हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है एनालिसिस करते हुए। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या करना है, अ शॉर्ट एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बुक चैप्टर्स एंड द वर्क। जो भी आप जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, पोएम है, कोई चैप्टर है, कोई बुक है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है कि हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और इसके अंदर किस किस चीज़ को हम देखेंगे। हम फोनोलॉजिकल लेवल है, फोनेटिक लेवल है, ग्राफोलॉजिकल ग्रामेटिकल लेवल है, इस चीज़ को हम टच करेंगे साथ साथ। तो ये चीज़ें आपने उसके अंदर बतानी है और हम एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर जो मेन मीनिंग है वो जान सकें। ये एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा और ये मैक्सिमम आपका 5 से 10 सेंटेंसेस में होना चाहिए या फिर 250 वर्ड्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। जो टॉपिक का आप एनालिसिस कर रहे हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम अलग अलग से दें, आपकी मर्ज़ी है। या फिर इंट्रोडक्शन एक ही मर्तबा दे दें जिसके अंदर आप पहले पोएट को थोड़ा सा टच कर लें, उसका इंट्रोडक्शन दे दें कि उसने कौन कौन सी राइटिंग्स लिखी हैं और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका मकसद क्या होता है, मेन थीम क्या होता है उसकी हर राइटिंग का, वो किस चीज़ को ज़्यादा टच करते हैं। उसके बाद जाके आपने एक दो बुक्स उसकी बता देनी है या पोएम्स बता देनी है, उनके नेम बता देने हैं। उसके बाद जाके जो आप एनालिसिस करें जिस पोएम का, उस पोएम के बारे में थोड़ा सा बता देना है। तो ये इंट्रोडक्शन आपका एक मरतबा हो जाएगा, फिर आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, ये लैटिन वर्ड स्टाइलस से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है एनीथिंग टू राइट विद। A style is the way in which writers use language, choice of words, arrangement of sentences and the use of poetic devices. अब यहाँ पे वो स्टाइल की बात करता है। स्टाइल दरअसल ये होता है अ वे ऑफ राइटिंग के एक बंदा किस तरह कोई चीज़ लिखता है, कोई लिटरेचर का वर्क लिखता है, किस तरह लिखता है, कौन कौन से उसके अंदर वो वर्ड्स इस्तेमाल करता है, वर्ड चॉइसेस क्या होता है, उसकी लैंग्वेज किस तरह की होती है, वो सेंटेंसेस की अरेंजमेंट किस तरह करता है, और फिर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ करता है अपने वर्क को खूबसूरत करने के लिए। तो वो दरअसल उसका स्टाइल होता है लिखने का। स्टाइलिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये साइंटिफिक स्टडी होता है ऑफ स्टाइल, स्टडी ऑफ स्टाइल वेरिएशन इन यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हमने जो वेरिएशन कर दी, मुख्तलिफ स्टाइल बना दिए, वो दरअसल स्टाइलिस्टिक होती है हमारे पास। और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, स्टाइलिस्टिक इज़ एन एनालिटिकल साइंस। ये एक किस्म की साइंस होती है जिसके अंदर हम उसकी अंदरूनी साख्त को देखते हैं कि वो दरअसल कहना क्या चाहता है पोएट, वो उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है। अब मैंने ऊपर बात की है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट या पोएम आप एक साथ दे दें या अलग अलग दे दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। फिर आ जाता है थीम ऑफ द पोएम। जो पोएम का आप एनालिसिस कर रहे हैं उसका थीम बताएं, जनरल थीम होता है। फिर एक होता है फोरग्राउंडिंग थीम, ठीक है। फोरग्राउंडिंग थीम ये होता है कि आप वो जो है शायर है, लिखने वाला जो पोएट है, वो दरअसल गहराई में जाके कहना क्या चाहता है, हमें क्या सबक देना चाह रहा है, वो फोरग्राउंडिंग थीम होगा उसका। अब बात आ जाती है एनालिसिस की। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोनेटिक लेवल। फोनेटिक दरअसल क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ साउंड्स इन अ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क, कि उस
जो राइटिंग है, लिटरेरी पीस ऑफ वर्क है, उसके अंदर जो साउंड सिस्टम है, साउंड जो है उसका क्या फंक्शन है। फिर आ जाता है फोनोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजी जो है ये साउंड पैटर्न के साथ डील करता है। फोनोलॉजी उसका पैटर्न क्या है, तो उसके अंदर आपके पास आ जाता है प्रोनंसिएशन, आ जाता है आपके पास कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, एजोनेंस, और भी बहुत सारी जितनी भी टेक डिवाइसेस होती हैं वो ख़ास तौर पे इसके अंदर आ जाती है फोनोलॉजिकल लेवल के अंदर। ग्राफोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं तो ग्राफोलॉजिकल लेवल के अंदर उसके गिराफ के बारे में बात करेगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया गया है। उस पोएम का स्ट्रक्चर, यानी समटाइम ऐसा होता है कि पोएट पहली लाइन बड़ी लिख देता है, फिर बाकी छोटी तीन, फिर आगे वाले स्टेंजा की, फिर हर स्टेंजा की वो बड़ी लाइन लिख देता है पहली पहली, बाकी छोटी छोटी लिख देता है। तो ये एक उसका अलग सा स्टाइल है और ये उसका क्या है, एक ग्राफोलॉजिकल लेवल है। उसने उसका ग्राफ किस तरह सेट किया है, स्ट्रक्चर किस तरह बनाया है, स्पेलिंग उसके अंदर किस तरह के इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह टाइगर पोएम के अंदर विलियम ब्लेक टाइगर की स्पेलिंग TYGER लिख देता है, वो डेविएशन कर जाता है। वो क्यों करता है, ताकि रीडर की अटेंशन को कैच कर सके। तो उसकी स्पेलिंग, उसकी कैपिटलाइजेशन, समटाइम जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आई जो होता है जिसका मतलब मैं होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर वो समाल लिख देता है इसका मतलब है वो ख़ुद को हकीर बना रहा है। तो जब ख़ुद को हकीर बना रहा है, ये भी हम फोर ग्राउंडिंग के अंदर उसके जाके एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये दरअसल जो जितने भी वो अल्फाज मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ करता है वो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर हम जाकर उसको देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर किस तरह, उसने किस तरह के स्पेलिंग इस्तेमाल किया है, कैपिटलाइजेशन के रूल्स को फॉलो किया है नहीं किया, द सिस्टमेटिक फॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन इन द सेंटेंस, और पंक्चुएशन उसने इस्तेमाल किया या डेविएशन किया उसके अंदर भी, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ग्राफोलॉजिकल लेवल के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रामेटिकल लेवल। ग्रामेटिकल लेवल के अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं, एक सिंटैक्टिक लेवल और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल लेवल को देखते हैं। एक सिंटैक्टिक लेवल, सिंटैक्स जो होता है दरअसल ये होता है स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस किस तरह फॉर्मेट किया गया है। और फिर जो मॉर्फोलॉजी होता है वो अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स, ठीक है, वर्ड्स, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, अल्फाज किस तरह बनाए गए हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर मॉर्फोलॉजिकल लेवल के अंदर हम जाकर देखते हैं कि वो अल्फाज जो उसने बनाया है, अफिक्सेस कहाँ इस्तेमाल किए हैं, सफिक्सेस कहाँ इस्तेमाल किया है, कॉइनेज कहाँ इस्तेमाल किया है, बोरोइंग कहाँ इस्तेमाल किया है, और बाकी जो भी मॉर्फोलॉजिकल लेवल के अंदर चीज़ें आती हैं वो सारी उसने किस तरह इस्तेमाल की हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल लेवल के अंदर हम जाकर पढ़ते हैं। और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात भी करते हैं, सीक्वेंस एंड फंक्शंस ऑफ सेंटेंस वो भी देखते हैं इसके अंदर, क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, नाउन, वर्ब्स, etc, ये किस तरह उसने इस्तेमाल किया है, ये भी हम जाके ग्रामेटिकल लेवल के अंदर देखते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल लेवल क्या होता है, ये लेक्सिकॉन से निकला हुआ है। लेक्सिकल यानी विकेबलरी, इसका मतलब होता है अल्फाज, लफ्ज़। दिस लेवल ऑब्जर्व्स द मोड इन विच डिस्टिंक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंक्लाइन टू डिज़ाइन एंड डाइवर्स लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं एक राइटर पोएम के अंदर या किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर यूज़ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम कहेंगे यार ये जो है ना किसी न किसी चीज़ की खूबी बयान कर रहा है, एडजेक्टिव्स से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। फिर एक ऐसा राइटर्स की, तो पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ देख सकते हैं आप उसको। मज़ीद भी आपको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सिंबलिज़म की बात करते हैं। सिंबलिज़म क्या है, सिंबलिज़म दरअसल कोई सिंबल्स होते हैं। जिस तरह एक बात मैं करता हूँ नाइट की, तो नाइट दरअसल क्या है, ये हमें सैडनेस, सिंबलाइज सैडनेस, ठीक है, कि ये क्या करती है, ये गम जो होता है उसको वो करती है, सिंबलाइज करती है। इसी तरह एक बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है वो किसको सिंबलाइज करता है, वो एक इनोसेंस को करता है, यानी कोई भी मासूमियत जो होती है, मासूमियत को दरअसल क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एक बच्चा, यानी एक बच्चा मासूम होता है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो इसी तरह ये एक दरअसल मैंने पोएम का उठाया हुआ एनालिसिस, तो आपने इसको मज़ीद मत देखेंगे, जो लफ्ज़ हैं वो सारे जाकर लिख दें,
मेन मकसद हमारा जो है बताने का वो ये है कि सिंबलिज़म आपको बतानी है। तो सिंबलिज़म क्या है? दरअसल जिस तरह एक नाइट है वो सिंबलाइज़ करती है सैडनेस को, एक बच्चा है वो इनोसेंस को सिंबलाइज़ करता है। ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर इमेजरी आ जाती है। इमेजरी के अंदर हम पेन पिक्चर बनाते हैं। पेन पिक्चर के अंदर हमने क्या करना होता है कि अल्फाज को इस तरह हम बनाते हैं कि सामने वाला जो रीडर होता है उसके दिमाग के अंदर वो तस्वीर कशी होती जाए, वो इमेजरी होती है। जिस तरह अ हाउस विद अ चर्च या अ हाउस विद अ मॉस्क, ठीक है, एक घर और उसके साथ एक मस्जिद है, तो आपके जहन में फ़ौरन से एक नक्शा बन जाएगा, एक घर है उसके साथ मस्जिद ठहरी हुई है। तो ये दरअसल क्या होता है? इमेजरी होता है। सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान क्या करना होता है आपने? कंपैरिजन करता हूँ। दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ माई सन लुक्स लाइक अ लायन, मेरा बेटा जो है वो शेर की तरह नज़र आता है। लाइक लायन मैंने बताया है आपको, तो ये दरअसल सिमिली है। एज और लाइक का इस्तेमाल जब करेंगे तो सिमिली होगी। और फिर मेटाफर की बात करते हैं तो ये भी कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह मैं कहता हूँ माई सन इज़ अ लायन, मेरा बेटा शेर है, तो ये क्या होगा? मेटाफर होगा। आगे हाइपरबोल की बात करते हैं तो हाइपरबोल क्या होता है? दरअसल इज़ एन एग्जैजरेशन ऑफ डिटेल टू रेंडर ट्रुथ, कि सच तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना होता है? एग्जैजरेशन करते हैं, अल्फाज को बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वो कहते हैं आई नियरली डाइड लाफिंग, मैं हंस हंस के मरता था। अब हंसने से तो कोई नहीं मर जाता, लेकिन अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किया है कि लग रहा है कि वो बात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना चाह रहा है। तो ये क्या होता है? हाइपर बोल होता है, जिसके अंदर आप अल्फाज को बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल करते हैं। फिर एलिट्रेशन की बात करते हैं। कॉन्सोनेंस एसोनेंस ये ऑलरेडी मैंने दी हुई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एलिट्रेशन जो होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है उनकी रेपिटेशन होती है, या रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, यानी आई सा विच कुड नॉट सा, तो ये दरअसल क्या है? सा जो सा साउंड है ये दरअसल एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो ये भी रेपिटेशन होता है किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड की, लेकिन एट द एंड आर द मिडल, ठीक है, मिडल में होगा या एंड में होगा इसकी रेपिटेशन। और फिर एजोनेंस की बात करते हैं तो एजोनेंस क्या होता है? ये वावल साउंड का रेपिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे फिर राइम स्कीम की बात आ जाती है, तो राइम स्कीम भी आप देख लेंगे उसको, ए बी बी सी सी डी डी जो भी है आप वो उसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं साउंड डिवाइसेस के ऊपर, वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर लास्ट में आपने क्या करना है? एनालिसिस के कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन क्या है दरअसल पूरा इस पोएम का। तो वो आपका कंक्लूजन होने के बाद आपका जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होगा वो पूरा हो जाएगा।